आज रात्रि जब आप गहरी नींद में सो जाएंगे तो क्या होगा आपके साथ? आपका शरीर वहीं होगा बिस्तर पर, लेकिन आप कहाँ होंगे? आपकी सारी समस्याएं कहाँ चली जाएंगी? आपके सारे रिश्ते कहाँ खो जाएंगे? आपकी पहचान, आपका नाम, आपका पद, सब कुछ विलीन हो जाएगा। फिर भी कुछ बचा रहेगा, वही जो न बदलता है। तो वो कौन है जो हमेशा बना रहता है? जब सब कुछ बदल जाता है तब भी जो अपरिवर्तित रहता है, वही आपकी सच्ची पहचान है। आज मैं आपको उसी शाश्वत सत्य से, तुम्हारे भीतर की उस आग से मिलवाने जा रहा हूं जो वेदों में छुपी है, उपनिषदों में गूंजती है और आपके भीतर धड़कती है। ये इतनी पुरानी, इतनी गहरी है कि किसी किताब में उसका नाम नहीं लिखा गया, किसी स्कूल ने उसका पाठ नहीं पढ़ाया और किसी गुरु ने उसे पूरा शब्दों में समझाया भी नहीं। ये आग किसी और से ली हुई नहीं है, ये तो हमेशा से तुम्हारी ही रही है, इतनी अपनी कि कोई और उसे पकड़ भी नहीं सकता। पर हुआ क्या? तुमने पूरी जिंदगी बाहर देखा, कभी शिक्षक की तरफ, कभी कोच की तरफ, कभी गुरु की तरफ, जैसे जवाब हमेशा बाहर ही छुपा हो। लेकिन सच तो ये है, जिस ताकत को तुम ढूंढते रहे वो पहले ही दिन से तुम्हारे साथ थी। बचपन से बताया गया, बाहर जाओ, सीखो, हासिल करो। लेकिन शायद असली सच ये था, अपने भीतर झांको, याद करो और जागो। क्योंकि जो तुम्हें अपनी पहचान और अपनी ताकत के बारे में बताया गया वो सब अधूरा था। शायद झूठ नहीं, लेकिन अधूरा जरूर। और जब अधूरी कहानी को सच मान लिया जाता है, इंसान अपनी पूरी ताकत भूलने लगता है। आज जो तुम सुनने वाले हो वो कोई नई जानकारी नहीं है, ये तो एक पुरानी याद है जो तुम्हारे अंदर दब चुकी है। अगर थोड़ी देर के लिए तुम अपने तर्क, अपने डर और अपने सवालों को किनारे रख सको तो हो सकता है तुम खुद की ही एक झलक देख लो जो अब तक छुपी रही थी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक दर्पण है। और उस दर्पण में तुम्हें किसी और की छवि नहीं, बल्कि अपना सबसे सच्चा रूप दिखने वाला है। कभी तुम्हें भी लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी भीतर कुछ अधूरा रह गया है, वो अजीब सी खालीपन जिसे शब्दों में किसी को समझा भी नहीं सकते। तुम हर दिन उठते हो, जिम्मेदारियां निभाते हो, लोगों से मुस्कुराकर मिलते हो, और फिर भी भीतर कहीं गहरा सन्नाटा रहता है। वो काम जो कभी जुनून था अब बस आदत बन चुका है। वो सपना जिसे जीवन मान बैठे थे अब बस दिनचर्या है जिसमें उत्साह की जगह थकान है। समाज ने पहले से तय कर दिया था क्या पढ़ना है, क्या पहनना है, किस उम्र में क्या पाना है और किसे सफल माना जाएगा। लेकिन इस पूरी दौड़ में तुमसे एक सवाल कभी नहीं पूछा गया, तुम कौन हो और तुम सच में क्या चाहते हो। बचपन से सिखाया गया, अच्छा बनो, सबको खुश रखो, किसी को निराश मत करो। लेकिन यह कभी नहीं सिखाया गया कि अपने मन की भी सुनो। तुम्हारे सपने, तुम्हारे डर, क्या सच में तुम्हारे हैं या वो किसी और के बनाए नक्शे का हिस्सा है। और जब अकेले में खुद से पूछते हो क्या मैं सच में वही हूं जो होना चाहता था, तो भीतर से हल्की सी आवाज आती है, शायद नहीं। और यहीं से असली जागृति की शुरुआत होती है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी दौड़ शायद किसी और की मंजिल तक पहुंचने के लिए थी। अब वक्त है उस नक्शे को जलाने का और अपनी आत्मा से नया रास्ता बनाने का। यहीं बीच में एक पल रुककर नीचे कमेंट में लिखो, मैं जाग गया हूं। ये 3 शब्द तुम्हारे लिए मंत्र हैं। जब आधुनिक दुनिया चिल्लाती है तेज चलो और पाओ और बनो, तो प्राचीन ज्ञान धीरे से फुसफुसाता है, शांत हो जाओ और याद करो। क्योंकि तुम्हें और कुछ बनने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें बस वो याद करना है जो तुम हमेशा से हो। हजारों साल पहले भी कुछ लोग भीतर उतरकर ब्रह्मांड से संवाद कर लेते थे। वे साधारण लोग नहीं थे, वे ऋषि थे, योगी थे, साधक थे। उनकी जीवन यात्रा कोई इतनी सरल नहीं थी, लेकिन उनकी चेतना इतनी स्पष्ट थी कि मौन में भी सत्य को सुन सकते थे। वेद, उपनिषद, योग सूत्र सब बार बार कहते हैं, शरीर सिर्फ आवरण है, असली ताकत आत्मा है। संत कबीर ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज विज्ञान भी वही कह रहा है। क्वांटम फिजिक्स मान चुका है, हर विचार, हर भावना एक कंपन है। तुम पदार्थ नहीं, ऊर्जा हो। और जब इस ऊर्जा को पहचानते हो तब तुम अपनी चेतना के मूल से जुड़ जाते हो। हीलिंग, शक्ति, रूपांतरण, ये सब भीतर ही है। लेकिन ये तभी प्रकट होंगे जब तुम भीड़ से बाहर निकलकर भीतर की यात्रा शुरू करोगे। याद रखो,
पूरी दुनिया में 8 अरब लोग हैं, लेकिन उनमें से कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम एकमात्र हो, एक विशिष्ट स्वर, ब्रह्मांड का अनोखा कंपन। लेकिन कब से तुम दूसरों की धुन पर चलने लगे? कब से अपनी आवाज दबा दी? अब वक्त है पहला कदम उठाने का। बाहर देखना छोड़ो, भीतर सुनना शुरू करो। भीतर एक आवाज है, बहुत हल्की लेकिन सच्ची। वो डर और शोर के नीचे छुपी हुई है। जब तुम मौन होते हो, वो बोलने लगती है। दूसरा कदम, ये समझना कि विचार सिर्फ विचार नहीं, वो कंपन है। हर विचार शरीर को छूता है। जब खुद को नीचा दिखाते हो, शरीर सिकुड़ता है। जब प्रेम से बोलते हो, कोशिकाएं खिलती हैं। तीसरा कदम, अपने शरीर से वैसे बात करो जैसे किसी प्रिय मित्र से करते हो। अपने दिल पर हाथ रखो और कहो, मैं जाग गया हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरे भीतर सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। ये सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं, ये जैविक सच है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे भाव, यही तुम्हारे भाग्य की नींव रखते हैं। तो अब सिर्फ सोचो मत, महसूस करो। जहां हो, एक पल के लिए रुक जाओ। अगर संभव हो तो आंखें बंद करो। गहरी सांस लो, धीरे धीरे नाक से अंदर और मुंह से बाहर। अब ध्यान दो, हर सांस तुम्हें और गहराई में ले जा रही है। अब अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, मैं जाग चुका हूं, मेरे भीतर सब है जिसकी मुझे जरूरत है। मेरा उच्चतम स्वरूप मुझे अभी मार्गदर्शन दे रहा है। महसूस करो जैसे ये शब्द सिर्फ बोले नहीं जा रहे, बल्कि पूरे शरीर में कंपन बना रहे हैं। अब कल्पना करो, तुम्हारे दिल में एक स्वर्णिम प्रकाश जल रहा है। धीरे धीरे वो फैल रहा है, सीने से कंधों तक, रीढ़ से पूरे शरीर तक। वो प्रकाश सारी थकान, डर और उलझन को पिघला रहा है। शरीर हल्का हो रहा है, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। अब बस शांति को महसूस करो। ये क्षण छोटा है, लेकिन इसके भीतर नई शुरुआत छुपी है। धीरे से आंखें खोलो और देखो, क्या भीतर कुछ बदल गया? शायद हल्कापन, शायद गहराई, या सिर्फ एक कंपन जो कह रहा है, मैं वापस आ गया हूं। ये कोई कल्पना नहीं थी, ये था तुम्हारे ऊर्जा केंद्रों का रिसेट। विज्ञान भी अब मान चुका है, दिल और दिमाग जब एक लय में आते हैं तो चेतना कई गुना बढ़ जाती है। अब तुम्हें साफ दिखने लगेगा, तुम हालातों के शिकार नहीं हो, तुम अपने अनुभवों के निर्माता हो। हर सुबह जब बाकी दुनिया भाग दौड़ में होगी, तुम अपनी स्थिरता में रहोगे। और अब ये अभ्यास नहीं, ये तुम्हारी वास्तविक स्थिति है। जब हर दिन 2 मिनट भी इस ऊर्जा में टिकोगे, धीरे धीरे ये कंपन तुम्हारी हड्डियों, सोच और रिश्तों तक उतर जाएगा। मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब तुम उनसे टकराओगे नहीं। तुम देखोगे, समझोगे और पार कर जाओगे। अब तुम भीड़ में खोए नहीं हो, तुम अपनी आंतरिक शक्ति में स्थिर हो। तुम कह सकते हो, मैं निर्माता हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं जाग चुका हूं। अगर इस अनुभव ने भीतर कोई हलचल जगाई है, तो कमेंट में लिखना मत भूलना, मैं जाग गया हूं। और हां, अगर तुम्हारा दिल कहता है कि ऐसी ऊर्जा, ऐसा ज्ञान, ऐसी चेतना तुम्हें हर दिन चाहिए, तो लिमिटलेस भारत चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। लेकिन इसे सिर्फ क्लिक मत समझना, इसे अपना संकल्प बनाना। क्योंकि यहां सिर्फ जानकारी नहीं, यहां तुम्हें याद दिलाई जाती है तुम्हारी अपनी ताकत। अब यात्रा शुरू हो चुकी है, तुम चल पड़े हो और ब्रह्मांड सुन रहा है। अब तुम सिर्फ सोच नहीं रहे, अब तुम कंपन बन चुके हो।